हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम शॉर्टकट तरीके से कम समय में जल्द से जल्द आंसर कैसे निकाल सकते हैं ये सीखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जैसे कि एक होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लागत मूल्य। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सीपी से। एक होती है हमारी सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्या? विक्रय मूल्य, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसपी से। अब देखिए, मान लीजिए आपका एक पेन है या फिर आपकी एक बॉटल है। मैं मानती हूँ ये बॉटल है, ठीक है, ये मान लीजिए बॉटल है। अब इस बॉटल को बनाने में जो लागत लगी, इस बॉटल को बनाने में जो लागत लगी वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस, जो लागत लगी। ठीक है, और जब हमने मान लीजिए इसको बनाने में हमारे 12 रुपये लगे, लेकिन जब ये मार्केट में आई तो इसको बेचा कितने पे गया? 50 रुपये में। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने वाला जो मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो उस चीज़ को बनाने में लागत लगी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस जिस लागत में हमने उसे बेचा, मार्केट में जब वो चीज़ उतरी, हमने जब उसे बेचा तो वो कितने में बेचा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए हमारी जो लागत लगी वो कम है किससे? बेचने की लागत से। समझे? अगर हमारे 12 रुपये लगे और हमने बेचा उसे 50 में, तो हमें क्या होगा? गेन। क्या होगा? गेन। गेन का मतलब लाभ होगा। सीधी सी बात है, हमारी किसी चीज़ की कीमत कितनी लगी? 12 रुपये, हमने बेचा उसे 50 रुपये में, तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? लाभ का मतलब क्या हुआ? कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए हमारी कॉस्ट प्राइस हुई कम, ज़्यादा सॉरी, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुई और सेलिंग प्राइस हुई कम, जैसे मान लीजिए इसको बनाने में लागत लगी हमारे 100 रुपये, लेकिन मार्केट में आते आते वो हमें बेचनी पड़ी 50 रुपये, तो इसे क्या हुआ? 50 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस केस में क्या होगा? हमारा लॉस होगा। यानी कि अगर हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है सेलिंग प्राइस से तो हमारा लॉस होता है, हानि होता है। और अगर हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होता है? गेन होता है, यानी कि लाभ होता है। ये बात समझ में आई? तो अगर हमारे को गेन निकालना हो, कि हमें गेन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। और अगर हमें हानि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? आपके लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ तो हमारी आएंगे वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जब हमारे बात जो होती है वो बड़ी बड़ी डिजिट्स में होती है, लाखों में, हज़ारों में, तो उसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज। ठीक है, तो अगर हमारे को कभी भी परसेंटेज निकालनी हो, चाहे हम गेन परसेंटेज निकालें चाहे हम लॉस परसेंटेज निकालें, हमेशा याद रखिएगा वो किस में निकलती है? सीपी पे। सीपी मतलब लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलती है। अगर हमारे को गेन हुआ है तो हमें गेन परसेंटेज निकालने के लिए, अगर हमें किसी चीज़ में गेन हुआ है तो हमें गेन परसेंटेज निकालने में गेन और किस में निकलेगी? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी तरीके से अगर हमें लॉस हुआ है और हमें लॉस का परसेंटेज निकालना है, यह जानना है कि कितने प्रतिशत हमें हानि हुई है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसे याद रखिएगा, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि आपकी लागत मूल्य पे। और गेन कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। और लॉस कैसे निकलेगा? सीपी माइनस एसपी। अदर देन दैट आपके ये फॉर्मूले हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के।
आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऑल्दो हम हमारे क्वेश्चन में इनका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर कभी कंसेप्ट नहीं समझ में आया या आप भूल गए तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। आइए चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कहा गया। इफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 85 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमारी सेलिंग प्राइस, क्या कहा गया, अगर हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 8/5 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो आप समझिए कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस को इस सेलिंग प्राइस के नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस को ऐसे लिखेंगे और 8/5। यहाँ तक समझ में आया हमने क्या करा, हमने इस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के नीचे ले दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस और ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सेलिंग प्राइस 8, कॉस्ट प्राइस 5, ठीक है, ये हमें रेशियो में दे रखा है तो मैटर नहीं करता, हम हमारे को क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप सभी को मैंने अभी बताया, प्रॉफिट कब निकलता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी 8 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5, तो आपका प्रॉफिट कितना आया 3, करेक्ट। हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका प्रॉफिट कितना निकला था 3 और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 5, ये था ना आपका कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट, तो आपका क्या आएगा आंसर 60%। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा। अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी कि हमारी जो 15 आर्टिकल्स हैं उनकी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ठीक है, अब हम फिर से वही कर सकते हैं, ऊपर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, यानी कि मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे ले आओ, ठीक। फिर से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितनी है 15 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, ये देखिए, ठीक है। तो कितना आया गेन 5। अभी मैंने आपको बताया गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100, ठीक। गेन कितना हुआ 5 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10 और इंटू 100। सो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 50%। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। हमारे को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक, विच इज सोल्ड एट 810 रुपीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा 810 रुपये, एट अ प्रॉफिट ऑफ 12 1/2। प्रॉफिट कितना दे रखा है 12 1/2%। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये हमारा किस में दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसे किस में चेंज कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक, किस में चेंज कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब आपको बताइए दोस्तों, अगर आप इसको क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको ऐड, यानी कि कितना बनेगा अब आपका 25/2। इसकी परसेंटेज हम हटाएंगे तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय
1/100। तो आपका जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1/8। ठीक, आप समझिए मैं क्या समझाने जा रही हूँ। ये क्या था आपका प्रॉफिट परसेंटेज, क्या था प्रॉफिट परसेंटेज। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज के केस में ऊपर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, और नीचे क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। हमने अभी तक यही तो पढ़ा भाई, ऊपर क्या है प्रॉफिट और नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस की। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस ये है और प्रॉफिट परसेंटेज ये है, अगर उसे फ़ायदा हुआ है तो सीधी सी बात है उसका सेलिंग प्राइस क्या रही होगी भाई, जितना कॉस्ट प्राइस था प्लस प्रॉफिट, तभी तो हमारी सेलिंग प्राइस बनी होगी। तो ये कितना आया 9, और हमें 9 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, 810। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 90, और हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 8, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 90 इंटू 8 इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा 72, यानी कि 720 रुपीज़। आपको समझ में आया हमने क्या करा। देखिए हमने कुछ नहीं करा दोस्तों, हमने ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, और फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अगर हमारे को प्रॉफिट दिया होता है तो ऊपर प्रॉफिट आता है, लॉस दिया होता है तो ऊपर लॉस आता है। और परसेंटेज हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम किस पे करते हैं, सीपी पे। ठीक है, अब क्योंकि जब हमारे को प्रॉफिट हुआ है किसी चीज़ के अंदर तो सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और अगर हमें लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। क्या लगाया यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹250 एट द लॉस ऑफ। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है, 62/3%। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और जब आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए। इसका जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 1/6। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉस परसेंटेज। अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो ऊपर क्या होगा, लॉस, और लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस की, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों लॉस के केस में क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6, सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 7। अब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक सेकेंड, लॉस है ना, लॉस में क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, सॉरी 7 नहीं दोस्तों 5 आएगा आपका, माइनस में जाएगा ना, 6 - 1 तो 5। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 250, करेक्ट। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 50 रुपीज़। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या थी आपकी 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 50 दैट इज 300 रुपीज़। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद आपके जो कंसेप्ट्स हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 25% लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो प्रॉपर डिजिट दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का 25% क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, लॉस, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर लॉस और नीचे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हमारे को क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। तो इक्वेट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, और सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, जल्दी से बताइए 3। ठीक है,
सेलिंग प्राइस क्या होगी 3, लॉस हुआ है ना, तो लॉस में हम कहेंगे CP माइनस लॉस, तो 3। अब आपको 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 660, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220, ठीक है। और अब हमें निकालनी क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 220 इंटू 4 इज इक्वल टू 880 रुपीज़। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।